सोमवंशोद्भवाणां च वर्णनीयं मया कियत्। व्यास जी कहै छथिन जे हे राजन, एहि प्रकार हम यत किंचित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा सबके उत्तम चरित्र के वर्णन केलौं। हे राजन, पराशक्ति भगवती के कृपा से ओ राजा सब महती प्रतिष्ठा प्राप्त करने छलथि है। और अहाँ ई निश्चित रूप से बुझ लिअ जे ओ पराशक्ति के कृपा से सब किछ सिद्ध भ जाय छै। जे विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ छै, ओहि सबके अहाँ ओही परम शक्तिमयी भगवती के अंश से उत्पन्न बुझू। हे राजन, ई और अन्य बहुते पराशक्ति के उपासक राजागण संसार रूपी वृक्ष के जड़ कटला के कारण कुठार के जकां भ चुकल छथि। एहि लेल जे प्रकार धान्य चाहे वाला व्यक्ति पुआल छोड़ दै छै, ओही प्रकार दोसर व्यवसाय सबके पूर्ण रूप से त्याग क देबाक चाही और संपूर्ण प्रयत्न के संगे भुवनेश्वरी के उपासना करबाक चाही। हे नृप, वेद रूपी क्षीर सागर के मंथन क क हम भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्न के प्राप्त केने छी। ओहिसँ हम कृतार्थ भ गेल छी। पंच ब्रह्म के आसन पर कोनो दोसर देवता स्थित नहीं छथि, अर्थात एहि पंचदेव के अतिरिक्त हुनकर अतिक्रमण क क हुनका अधिष्ठाता के रूप में अपन प्रभाव स्थापित करे में क्यों दोसर देवता समर्थ नहीं छथि। एहि लेल ब्रह्म के रूप में मान्यता प्राप्त ओहि पंच ब्रह्म के भगवती अपन आसन बना लेलखिन, या ओहि पंचदेव के अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वो अधिष्ठित भेलखिन। एहि पांचू से बाहर के वस्तु के वेद में अव्यक्त कहल गेल छै। जे अव्यक्त में ई संपूर्ण जगत ओतप्रोत अछि, ओ श्री भुवनेश्वरीय छथि। हे राजेंद्र, ओहि भगवती के स्वरूप के बुझने बिना मनुष्य मुक्ति नहीं भ सकैया। जखन मनुष्य आकाश के चर्म से आच्छादित क लेलखिन, तखन शिवा के नहीं बुझियो क दुख के अंत हैत, या जेहन चर्म से आकाश के ढकने संभव नहीं छै, ओहिना शिवा तत्व के ज्ञान के बिना दुख के अंत भेनाइ संभव नहीं छै। एहि लेल श्वेताश्वत शाखाध्यायी मनीषी सब श्रुति में एहन कहने छथिन जे ओ महापुरुष अपन गुण सब से व्यक्त नहीं होय वाला दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा के दर्शन ध्यान योग द्वारा प्राप्त करने छलखिन है। एहि लेल जन्म सफल करे के लेल निमित्त जतेक आसक्ति छै सबके परित्याग क क और अपन मन के हृदय में रोक क लाज, भय और प्रेममय भक्ति के संग कोनो भी तरह से सम्यक प्रयत्न क क ओहि भगवती में पूर्ण निष्ठा और तत्परता रखबाक चाही। एहन वेदांत के स्पष्ट उद्घोष छै। जे मनुष्य जे कोनो भी बहाना सुतैत, बैसैत या चले समय भगवती के निरंतर कीर्तन करैत रहै छथि, ओ संसारिक बंधन से निश्चित रूप से छूटि जाइ छथि। एहि लेल हे राजन, अहाँ विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली और अंतर्यामी स्वरूपनी महेश्वरी की उपासना करू।
एहि प्रकार अहाँ पहले सोपान क्रम में सँ उपासना क क पुनः अंतःकरण शुद्ध भ गेला पर सांसारिक प्रपंच और उल्लास रहित सच्चिदानंद लक्ष्यार्थ रूपनी और ब्रह्म रूपनी ओहि पराशक्ति भगवती के आराधना करू। ओहि भगवती में चित्त के जे लीन क दै छथिन वह हुनकर आराधना कहल गेल छनि। हे राजन, एहि प्रकार हम सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक, धर्मपरायण और मनस्वी राजा सबके कीर्ति, धर्म और बुद्धि, उत्तम गति और पुण्य प्रदान करे वाला पावन चरित्र के वर्णन कऽ देलहुं। आब अहाँ दोसर कोन प्रसंग सुनऽ चाहै छी? जन्मेजय कहै छथिन जे गौरी लक्ष्मी सरस्वत्यो दत्ता पूर्वं पराम्बया। हे मुनि, पूर्व में मणिद्वीप निवासिनी पराम्बा भगवती गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के उत्पन्न क वो क्रमशः शिव, विष्णु और पद्मयोनि ब्रह्मा के सौंप देने छलखिन है। संगे इहो सुनल गेल अछि जे गौरी हिमालय और दक्ष प्रजापति के कन्या छलखिन है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र के कन्या छथिन, एहन कहल गेल छै। तो मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ई देवी सब दोसर के कन्या केना भेलखिन? महामुनि, ई असंभव जकां बात प्रतीत होइए। एहिमे हमरा संदेह अछि। एहि लेल संदेह सबके छेदन करे में पूर्ण तत्पर अहाँ हमर ओहि संशय के अपन ज्ञान रूपी खड्ग से काटि दिअ। व्यास जी कहै छथिन, श्रीनु राजन प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतं देवी भक्तस्य ते किंचित् अवाच्यं नहि वेद्यते। श्रीनु राजन प्रवक्ष्यामि रहस्यं परम अद्भुतम। हे राजन सुनू, हम अहाँ के परम अद्भुत रहस्य बताबै छी। अहाँ सदृश देवी भक्ति के लेल भगवती के कोनो भी रहस्य छिपाबै योग्य नहीं छै। जखन परम्बिका तीनू देवी ओहि तीनू देवता के सौंप देलखिन, ओही समय ओ देवता सब सृष्टि के कार्य शुरू कऽ देलखिन। हे राजन, एक समय के बात छै जे हलाहल नाम वाला अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न भेल और ओ क्षण भर में तीनू लोक के जीत लेलक। तीनू लोक ब्रह्मा जी के वरदान से चूर, अभिमान में चूर, ओ दैत्य सब अपन सेना सबके संग लऽ जाकर कैलाश और वैकुंठ के घेर लेलकै। तखन भगवान शंकर और विष्णु उनका संगे युद्ध के लेल तत्पर भऽ गेलथि और 60,000 वर्ष तक उनका बीच में अत्यंत भीषण युद्ध होइत रहलनि। देवता और दानव दुनू सेना में महान हाहाकार मचि गेल। तखन अंत में ओहि दुनू में बड़ा प्रयत्न के संग ओ दुनू विष्णु और शिव ओहि दैत्य सबके मारि देलखिन। हे राजन, तकर बाद ओ शंकर और विष्णु अपन अपन लोक के जाकर अपन शक्ति गौरी और लक्ष्मी के सामने, जिनकर बल प्रभाव से ओहि दैत्य सबके मारि सकल छलखिन है, अपन बल के अभिमान करऽ लागलखिन। उनका दोनों के ई अभिमान देख कर महालक्ष्मी और गौरी छद्म रूप पूर्ण हास करऽ लागलखिन। तखन ओ देवी सब के हंसैत देख कर आदि माया के प्रभाव से विमोहित ओ दुनू देवता अत्यंत कुपित भऽ गेलखिन और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देवऽ लागलखिन। तकर बाद ओ दुनू देवी ओही क्षण ओहि दुनू शंकर और विष्णु से पृथक भऽ कऽ अंतर्धान भऽ गेलखिन। ऐसा हाहाकार मचि गेल। ओहि दुनू शक्ति सबके अपमान के कारण
उस समय विष्णु और शंकर निस्तेज, शक्तिहीन और विक्षिप्त, चेतना रहित भ गेलथि। एहि पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर भ गेलखिन और सोचऽ लागलथि जे ई की भ गेलै। देवता सब में प्रधान ओ विष्णु और शिव अपन अपन काज करे में असमर्थ किया भ गेलथि। ई संकट अचानक कोन कारण से उपस्थित भ गेल कि ई निरपराध जगत के प्रलय भ जेतै। हम एकर कारण नहीं बुझ पाबि रहल छी, तो फिर ई स्थिति में एकर प्रतिकार केना कयल जाय। एही महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी आंखि बंद क के ध्यान लगेलखिन और तखन हुनको बुझलखिन जे पराशक्ति के प्रकोपे से ई सब घटित भेलैया। हे नृपश्रेष्ठ, ई जनितो ब्रह्मा जी सावधान भ गेलखिन। ई बुझे देरी और एकर बाद विष्णु और शंकर के जे कार्य छलन है ओकरा तपोनिधि ब्रह्मा जी अपन शक्ति के प्रभाव से किस समय तक स्वयं करैत रहलखिन। तकर बाद धर्मात्मा ब्रह्मा जी ओहि विष्णु और शंकर के कल्याण के लेल अपन मनु आदि और सनक आदि पुत्र सबके जल्दी आह्वान केलखिन। तपोनिधि ब्रह्मा जी अपना सामने सिर झुकेने ओहि कुमार सबसे कहलखिन जे हम संसार के भार से युक्त छी, एहि लेल काज में अत्यधिक आसक्त रहे के कारण हम एहि समय पराशक्ति जगदम्बा के प्रसन्न करे के लेल तपस्या करे में समर्थ नहीं छी। आ ओहि पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु और शिव विक्षिप्त भ गेल छथि। एहि लेल अहाँ सब परम भक्ति से युक्त भ क अद्भुत तप क के ओहि पराशक्ति जगदम्बा के प्रसन्न करू। हे हमर पुत्रगण, जे भी प्रकार से शिव और विष्णु पहले के जकां भ जाइत और अपन शक्ति से संपन्न भ सकैत, अहाँ सब ओहन प्रयत्न करू। ऐसे अहाँ सबके जसे बढ़त। जय कुल में ओ दुनू शक्ति के जन्म हेतनि, ओ कुल संपूर्ण जगत के पवित्र क देथिन और स्वयं कृतार्थ भ जेतैथ। व्यास जी कहै छथिन, पितामह वचः श्रुत्वा गता सर्वे वनान्तरे ऋराधै सह सर्वे दक्षाद्या विमलांतरा। ये पितामह ब्रह्मा के बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाला उनकर दक्ष आदि जतेक पुत्र छलखिन सबटा भगवती जगदम्बा के आराधना करे के इच्छा से वन में चलि गेलखिन। व्यास जी कहै छथिन जे ततस्ते तु वनो देशे हिमाचल तटाश्रया माया बीज जपासक्तास्तपश्चेरु समाहिता। हे राजन, तकर बाद ओ वन प्रदेश में हिमालय के तलहटी में स्थित रहिकर समाहित चित्त भ माया बीज भुवनेश्वरी माया बीज जपासक्तास्तपश्चेरु समाहिता। माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र के जप में तत्पर रहे तो घोर तपस्या करने लगल। हे राजन, 1 लाख वर्ष तक वो पराशक्ति के ध्यान करित रहला के बाद देवी हुनका ऊपर प्रसन्न हो गलखिन और हुनका प्रत्यक्ष दर्शन दिलखिन। उस समय वो अपन चारू हाथ में पास, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखने छलखिन है और वो 3 नेत्र से युक्त छलखिन है। वो करुणा रस से परिपूर्ण छली है और हुनकर विग्रह सत्य चित्त और आनंद से संपन्न छलन है। वो सर्व जननी के देख कर विशुद्ध चित्त वाला वो मुनिगण उनकर स्तुति कर लगलखिन। विश्व रूप और वैश्वा नर रूप वाली अहाँ के नमस्कार अछि, जेमे समग्र लिंग देह ओतप्रोत भ क व्यवस्थित अछि। ओहि सूत्र रूप विग्रह वाली और तेज संपन्न रूप वाली अहाँ के बेर बेर नमस्कार अछि। प्राज्ञ स्वरूप वाली अहाँ के नमस्कार अछि, अव्यक्त स्वरूप वाली अहाँ के नमस्कार अछि, प्रत्यक्ष स्वरूप अहाँ के नमस्कार अछि और परब्रह्म के स्वरूप धारण करे वाली अहाँ के नमस्कार अछि। समस्त रूप वाली अहाँ के नमस्कार अछि और सब प्राणी में आत्ममूर्ति के रूप में लक्षित हुई वाली अहाँ के नमस्कार है। नमः प्राज्ञ स्वरूपाय नमो व्याकृत मूर्तये।
एहि प्रकार भक्तियुक्त गदगद वाणी से ओहि जगत धात्री के स्तुति क निर्मल मन वाला दक्ष आदि मुनि सब भगवती के चरण कमल में प्रणाम केलखिन है। तखन कोयल के जकाँ मधुर वचन बजैत ओ देवी प्रसन्न भऽ कऽ कहलखिन है जे हे महान भागशाली मुनिगण, अहाँ से वरदान मांगू, हम हरदम वरदान करे वाला मानल जाइ छी, वर प्रदान करे वाला मानल जाइ छी। इंद्रजीत श्रेष्ठ हुनकर वाणी सुनि कऽ मुनि सब ई वरदान मंगलखिन जे शंकर और विष्णु के शरीर स्वस्थ भ जाइन और ओ पुनः वह पूर्व शक्ति के प्राप्त भ जाइत। एक बाद दक्ष कहै छथिन जे हे देवी, हे अम्ब, हमरा कुल में अहाँ के जन्म हुए, जैसे हम कृतकृत्य भ जाए। हे परमेश्वरी, अहाँ अपना मुंह से अपन जप ध्यान पूजा और विविध स्थान सबके विषय में बतावे के कृपा करू। भगवती कहै छथिन मत्शक्त्योरवमानाच्च जातावस्था तयोर्द्वयोः। हमर शक्ति के अपमान केला से हमर शक्ति के दुनूटा अपमान केलथि विष्णु और शिव, जे के कारण हुनकर सबके दशा भेलनि। हुनका हमरा प्रति एहन अपराध कखनो नहीं करबाक चाही। आब हमर लेस मात्र कृपे से ओहि दुनू के शरीर में स्वस्थता आबि जेतनि। संगे गौरी और लक्ष्मी नामक ई दुनू शक्ति अहाँ के घर में और क्षीर सागर में जन्म लेतैथ और हमरा द्वारा प्रेरित कयल गेला पर ओ शक्ति ओहि दुनू के प्राप्त भ जेथिन। हमरा हरदम प्रसन्न करे वाला माया बीजे हमर प्रधान मंत्र अछि। हमर विराट रूप के या अहाँ के समक्ष उपस्थित एहि रूप के या सच्चिदानंद रूप के ध्यान करबाक चाही। संपूर्ण जगत हमर निवास स्थान छी। अहाँ सबके हरदम हमर पूजन और ध्यान करते रहबाक चाही। व्यास जी कहै छथिन जे इत्युक्तान्तर्दधे ए देवी मणि द्वीपाधिवासिनी दक्षाद्या मुनियः सर्वे ब्रह्माणं पुनराययुः। इत्युक्तान्तर्दधे देवी, एहन कहि कऽ मणि द्वीप में निवास करे वाली भगवती जगदम्बा अंतर्धान भ गेलखिन है। तखन दक्ष आदि जतेक मुनिगण छथि सबटा ब्रह्मा जी के पास वापस आबि गेलखिन है और ओ ब्रह्मा जी से आदर पूर्वक सबटा वृतांत कहि देलखिन है। हे राजन, तखन पराम्बा के कृपा से ओ दुनू विष्णु और शिव स्वस्थ भ गेलथि है। उनका में अपन अपन कार्य संपादन के क्षमता आबि गेलनि है और अभिमान रहित भ गेलथि है। हे महाराज, किछ समय बीत गेला पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एकटा महान तेज प्रकट भेलनि। ओहि समय तीनू लोक में उत्सव मनायल गेल। सब देवतागण प्रसन्न भऽ कऽ पुष्प के वर्षा करऽ लागलथि और ओ स्वर्ग में हाथ से आघात कऽ कऽ दुंदुभी बजबऽ लागलथि। हे नृप, निर्मल मन वाला साधु पुरुष के मन प्रसन्न भऽ गेलनि। नदी मार्ग में जलधारा बहऽ लागलनि और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त भ गेलखिन। एहि प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट भेला पर सब स्थान पर मंगले मंगल भ गेलै। दक्ष सत्य स्वरूप भेनाय और ब्रह्म स्वरूप नहीं भेला के कारण ओहि देवी के नाम सती राखलखिन और ओ पुनः शिव के समर्पित क देलखिन। क्या तो ओ पूर्वे में हुनका शिव के शक्ति छलखिन है। हे राजन, वह सती पुनः दक्ष के जग में दैव जोग से अग्नि में जड़ कर भस्म हो गेलखिन। जन्मेजय कहै छथिन अनर्थ कर में तत्ते श्रावितं वचनं मुने। हे मुनि, अहाँ ई त बड़ा अनर्थकारी प्रसंग सुनेलहुं। एहि प्रकार के महान विभूति ओ सती जिनकर नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य के संसार रूप अग्नि के भय नहीं रही छे, वो अग्नि में जड़ के भस्म किया भ गेली। दक्ष के कून प्रतिकूल से कर्म के कारण ओ सती भस्म भ गेलखिन। व्यास जी कहै छथिन श्रीनुराजन पुरा वृत्तं सतेदाहस्य कारणम। हे राजन, सती के भस्म होय के कारण संबंधी प्राचीन वृत्तांत सुनो। कुनो समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नदी के तट पर स्थित भगवती जाम्बू नदेश्वरी के समीप गेलखिन। ओ ओतऽ देवी के दर्शन केलथि और ओतहिए ओ माया बीज मंत्र के जप करऽ लगलथि। ओहिसँ प्रसन्न भऽ कऽ देवेश्वरी
दिव्य फूल के पराग से परिपूर्ण भेला कारण ओहि पर मंडराइत भंवरा सबसे सुशोभित अपन गर्दन में पड़ल माला मुनि के दऽ देलखिन और ओ सिर झुका कऽ प्रसाद रूप में प्राप्त ओहि माला के स्वीकार कर लेलखिन। तकर बाद ओतऽ से तत्काल निकलि कऽ ओ तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शन के लेल आकाश मार्ग से उतर आबि गेलखिन, जतऽ साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान छलखिन हैं। मुनि सती के चरण में नमन केलखिन। दक्ष ओहि मुनि से पूछलखिन जे हे नाथ, ई अलौकिक माला किनकर छियनि? धरती पर मनुष्य के लेल परम दुर्लभ ई माला अहाँ केना प्राप्त कर लेलहुं? हुनकर ई बात सुनिकऽ प्रेम से विह्वल हृदय और अश्रुपूरित नेत्र वाला मुनि दुर्वासा कहलखिन, ई भगवती के अनुपम प्रसाद छी। तखन सती के पिता दक्ष ओहि मुनि से ओहि माला के लेल याचना केलखिन। तीनू लोक में एहन कोनो वस्तु नहीं छै जे देवी भक्त के नहीं देल जा सकैया। एहन विचार कऽ मुनि ओ माला दक्ष के दऽ देलखिन। दक्ष सिर झुका के ओहि माला के ग्रहण कर लेलथि और हुनका अपना घर में ओहि माला के जतऽ पति पत्नी के अत्यंत सुंदर सैया छलनि हैं ओतहिए राखि देलखिन। आ ओहि माला के सुगंध से मत भऽ कऽ राजा दक्ष राति में पशु कर्म स्त्री समागम में प्रवृत्त भऽ गेलथि। हे राजन, वही पाप कर्म के प्रभाव से वो कल्याणकारी शंकर और देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाला भऽ गेलखिन। हे राजन, वही अपराध के परिणाम स्वरूप सती धर्म प्रदर्शित करे के लेल ओहि दक्ष से उत्पन्न अपन शरीर के योगाग्नि में भस्म कऽ देलखिन। फिर वह ज्योति हिमालय के घर प्रादुर्भूत भेलखिन। जन्मेजय कहै छथिन जे हे मुनि, जय शिव के लेल सती प्राणों से अधिक प्रिय छलखिन है, ओ भगवान शिव सती के शरीर भस्म भेला के बाद हुनकर वियोग से व्याकुल भऽ कऽ की केलखिन? दह्यमाने सती देहे जाते किम करो छिव। तै पर व्यास जी कहै छथिन ये ततः पूरन्तु यत् जातं मया वक्तुम न शक्यते। हे राजन, ओकर बाद जे किछ भेलै ओकरा कहि सकै में हम असमर्थ छी। शिव के कोपाग्नि से तीनू लोक में प्रलय की स्थिति उत्पन्न भऽ गेलै। ओहि समय वीरभद्र प्रकट भेलथि और जखन वो वीरभद्र भद्रकाली आदि गण सबके संगे लऽ कऽ तीनू लोक के नष्ट करे के लेल तत्पर भेलखिन, तखन ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के शरण में गेलखिन। सर्वस्व नाश भऽ गेलो पर करुणानिधि परमेश्वर शिव ओहि देवता सबके अभय प्रदान कऽ देलखिन और बकरा के सिर जोड़ि कऽ ओहि दक्ष प्रजापति के जीवित कऽ देलखिन। तकर बाद वो महात्मा शिव उदास भऽ कऽ यज्ञ स्थल पर गेलथि और अत्यंत दुखित भऽ कऽ विलाप करऽ लागलथि। ओ ओतऽ चिन्मय शरीर वाली सती के अग्नि में दग्ध होइत देखलखिन। तखन हा सती एहन बेर बेर कहैत शिव ओहि शरीर के अपना कन्हा पर राखि लेलखिन और भ्रमित चित्त भऽ कऽ ओ देश देश में भ्रमण करऽ लागलखिन। ऐसा ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित भऽ उठलथि। विष्णु शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाण से सती के अंग के काटि देलखिन। ओ अंग जय स्थान पर खसले, ओ स्थान पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण प्रकट भऽ गेलखिन। तकर बाद शिव देवता सबसे कहलखिन जे सब एहि स्थान पर हमर महान श्रद्धा के संग भगवती शिवा के आराधना करतथि हुनका लेल किछो दुर्लभ नहीं रहते। किएक तो ओहि स्थान पर साक्षात भगवती शिवा के आराधना, साक्षात भगवती परम्बा अपन अंग में सदा निहित छथिन। तो जे मनुष्य एहि स्थान पर पुरस्चरण करतथि हुनका मंत्र विशेष रूप से मायाबीज मंत्र अवश्य सिद्ध भऽ जेतनि। हे नृप, एहन कहि कऽ सती के विरह से अधीर भगवान शिव ओहि स्थान में जप ध्यान और समाधि में संलग्न भऽ कऽ समय व्यतीत करऽ लागलथि। जन्मेजय कहै छथिन कानि स्थानानि तानि स्युः तानि स्युः सिद्ध पीठानि चानघ कति संख्यानि नामानि कानि तेषां च मे वद। हे अनघ, ओ कोन स्थान छियै? स्युः सिद्ध पीठानि चानघ, जे सिद्ध पीठ भेलै। ओहि संख्या में
ओ संख्या में कतेक छै और ओहि सिद्धपीठ सबके नाम की छियनि, हमरा बताबू हे कृपा कर, हे महामुनि, ओहि स्थान सब पर विराजमान देवी सबके नाम सेहो जल्दी हमरा बता दिया, जैसे हम कृतार्थ भ जाए। व्यास जी कहै छथिन, हे राजन, श्रीनु राजन प्रवक्ष्यामि देवी पीठानि सांप्रतम येषां श्रवण मात्रेण पापहीनो भवेन्नरः। हे राजन सुनू, आब हम अहाँ के देवी पीठ के वर्णन कर रहल छी। येषां श्रवण मात्रेण, जिनका सुनला मात्र से मनुष्य पाप रहित भ जाय छै। सिद्धि के अभिलाषा राखे वाला और ऐश्वर्य के कामना करे वाला पुरुष के द्वारा जे जे स्थान पर देवी के उपासना और हिनकर ध्यान कैल जेबाक चाही, ओहि स्थान के हम तत्वपूर्वक बता रहल छी। वाराणसी में गौरी के मुंह में निवास करे वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित छथिन और नैमिषारण्य क्षेत्र में वो लिंग धारिणी नाम से कहल गेल छथिन। उनका प्रयाग में ललिता और गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहल गेल छनि। दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा और उत्तर मानसरोवर में सब कामना पूरा करे वाली भगवती विश्वकामा कहल गेल छथिन। उनका गोमंत पर देवी गोमती और मंदराचल पर कामचारिणी, चित्ररथ में मधुटकथा, हस्तिनापुर में जयंती, कानी कुब्ज में गौरी और मलयाचल पर रंभा कहल गेल छनि। ओ भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कहल गेलखिन। आ लोग हुनका विश्व पीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहुता नाम वाली कहने छथिन। ओ देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका और स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी और भद्रेश्वर में भद्रा कहल गेल छथिन। उनका वराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्रानी, कालंजर में काली, सालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी कहल गेल छनि। वो भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कहल गेल छथि। वो शास्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में मोहतपल्ला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुण्ड्रवर्धन में पारला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी और सह्याद्री पर्वत पर एक बीड़ा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमना, यमुना में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिव कुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा और बैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी और उष्ण तीर्थ सब में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा और मांडव्य क्षेत्र में मांडवी और माहेशपुरी में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित है। वो देवी छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में बरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावारा और महालय में महाभागा और पयोशनी में पिंगलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध भेली। ओ कृतशौच क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भट्टाश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारुवन में पुष्टि, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा और विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामवरोहन तीर्थ में माता और शंकोधार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से विख्यात थी। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अछोद क्षेत्र में शिवधारणी, बेना नदी के किनारे में अमृता और बदरी वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि और कुश द्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में बंदनिया,
वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि और वेद वदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती और देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुंह में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा और मातृका में वैष्णवी नाम से कहल गेल छै। सती सब में अरुंधति, अप्सरा सब में तिलोत्तमा और सब शरीरधारी के चित्त में ब्रह्मकला के नाम से वो शक्ति प्रसिद्ध छै। हे जन्मेजय, ई 108 टा सिद्धपीठ छै और ओहि स्थान पर ओतबे परमेश्वरी देवी सब कहल गेल छथिन। भगवती सती के अंग से संबंधित पीठ सब के हम बता देलहुं। संगे एहि पृथ्वी तल पर औरो अन्य जे प्रमुख स्थान छै प्रसंगवश हुनको वर्णन हम क देब। जे मनुष्य एहि 108 उत्तम नाम के स्मरण कर या श्रवण करै छथिन ओ समस्त पाप से मुक्त भऽ कऽ भगवती के परम धाम में पहुंच जाइ छथिन। विधान के अनुसार ई सब तीर्थ के यात्रा करबाक चाही और उतर श्राद्ध आदि संपन्न कऽ कऽ पितर के संतृप्त करबाक चाही। तकर बाद विधि पूर्वक भगवती के विशिष्ट पूजा करबाक चाही और फिर जगत धात्री जगदम्बा से अपन अपराध के लेल बेर बेर क्षमा याचना करबाक चाही। हे जन्मेजय, एहन कऽ कऽ अपन आप के कृतकृत्य बुझबाक चाही और हे राजन, तकर बाद भक्ष्य और भोग्य आदि पदार्थ सब ब्राह्मण, सुवासिनी, स्त्री, कुमार के और बटुक आदि सबके खुएबाक चाही। हे प्रभु, ओहि क्षेत्र में रहै वाला जे चांडाल आदि छथिन ओहो देवी रूप कहल गेल छथिन, एहि लेल ओहि सबके सेहो पूजा करबाक चाही। ओहि सिद्ध पीठ क्षेत्र में सब प्रकार के दान ग्रहण आदि के निशान करबाक चाही और श्रेष्ठ साधक के चाही जो ओहि क्षेत्र सब में यथाशक्ति मंत्र के पुरस्चरण करैत और माया बीज मंत्र से ओहि क्षेत्र के अधिष्ठात्री देवेश्वरी के निरंतर उपासना करैत। हे राजन, एहि प्रकार साधक के पुरस्चरण कर्म में तत्पर रहबाक चाही। देवी के भक्ति में परायण पुरुष के चाही जे ओ अनुष्ठान करे समय द्रव्य के व्यय में कृपणता नहीं करैत। जे मनुष्य एहि प्रकार श्री देवी के सिद्धपीठ सबके प्रसन्न मन से यात्रा करै छथिन हुनकर पितर 1000 कल्प तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करै छथिन और अंत में ओहो परम ज्ञान प्राप्त कऽ कऽ संसार सागर से मुक्त भऽ जाइ छथि और देवी लोक में निवास करै छथि। ई 108 नाम के जप से अनेक लोक सब सिद्धि प्राप्त कर चुकल छथि। जतऽ ई अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखल छै और पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहे छथि, ओ स्थान पर ग्रह और महामारी आदि के उपद्रव के भय नहीं रहे छै और पर्व पर जेना समुद्र बढ़े छै ओहिना ओतऽ सौभाग्य के नित्य वृद्धि हुई छै। ई 108 नाम के जप करे वाला के लेल किछो भी दुर्लभ नहीं रह जाइए। एहन ओ देवी भक्त परायण निश्चय कृतकृत्य भऽ जाइ छथि। देवता सेहो हुनका नमस्कार करै छथिन, कियाक तऽ हुनके देवी के रूप कहल गेल छनि। देवतागण सब तरह से हुनकर पूजा करै छथिन, तऽ फिर श्रेष्ठ मुनि सबके बाते की छियै। जे व्यक्ति अपन पितर के श्राद्ध के समय एहि उत्तम अष्टोत्तर शतनाम के पाठ करै छथि हुनकर सब पितर तृप्त भऽ कऽ परम गति प्राप्त करै छथिन। हे राजेंद्र, ई सिद्ध पीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप और मुक्ति क्षेत्र छै। एहि लेल बुद्धिमान मनुष्य के हिनकर आश्रय ग्रहण करबाक चाही। तो हे राजन, अहाँ भगवती माहेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जे किछु पूछने छलहुँ वो सब हम बता देलहुँ। अब आब अहाँ पुनः की सुनऽ चाहै छी। एहि प्रकार श्रीमद् देवी महापुराण 18,000 श्लोक के बीच सप्तम स्कंध के अंतर्गत देवी पाठ वर्णन नाम के 30वां अध्याय समाप्त भेल। श्री जगदम्बिकाये नमः।